हाँ कल बस। हाँ भाई एक्सरसाइज कौन सी बेटा आपकी आज हम चलाओगे आपकी 4.1 और चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा क्या हो पहले इसकी पहचान, भाई पहचान देखो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो क्या, कैसी हो, है ना, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो ना मानक रूप, है ना, जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो बेटा वो ऐसा हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू, देखो जब तक जीरो नहीं होने का ना तो इक्वेशन नहीं लगता उसके आगे। भाई देखो इक्वेशन का मतलब तो इक्वल का साइन आ गया बेटा, इधर 0 हो 1 हो 2 हो 3 हो कुछ भी होगा तभी इक्वेशन, नहीं हम इक्वेशन नहीं बोल सकते नहीं तो हम कभी भी। क्लियर मामला। अब क्वाड्रेटिक का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी बेटा, x की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 2 पावर, सबसे बड़ी पावर x की 2 होनी चाहिए पक्का। आप ना इसे ऐसे भी लिख सको, देखो a एक्स स्क्वायर प्लस सी, बेटा ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी, ध्यान से देखो। अब भी देखो x की पावर कितनी हाईएस्ट 2, x नहीं है कोई बात नहीं है, b0 हो गया भाई, ऐसे भी हो सकता देखो, और ना और x तो जरूर होगा बेटा पावर 2 वाला, तो ऐसा bx आ जा, bx c ना भी हो तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस इक्वेशन में क्या होगा, c की वैल्यू क्या बेटा 0, और इस इक्वेशन में क्या होगा बेटा b इक्वल टू, तो b 0 हो सके c 0 हो सके, लेकिन बेटा कभी भी a 0 नहीं होगा। अगर a 0 हो गया ना, ये 0 तो एक्स स्क्वायर नहीं आनेगा, और जब एक्स स्क्वायर नहीं आनेगा फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी ना फिर x की, 2 तो नहीं बचेंगी भाई, तो 2 पावर हो गई ना, जब क्या हिंदी में क्या कहें बेटा द्विघात, क्या कहें हिंदी में द्विघात समीकरण, बेटा इसे क्या कहें द्विघात समीकरण। आई बात समझ में, द्वि मतलब 2 पावर, तो 2 पावर का होना जरूरी है आपका, आई बात समझ में। तो ये ध्यान रखियो, ऐसा भी हो सका मतलब भाई बस सी लिख रहा हो, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो, सी ना हो कोई बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखियो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ना कभी भी 0 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर का होना जरूरी है, मतलब लाजमी भाई वहाँ, ठीक है। और इसका मानक रूप बेटा है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे क्या कहें इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या मानक रूप, हिंदी में भाई मानक रूप, इंग्लिश में क्या कहें बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है ऐसा इस वाले को। तो आपका जो 4.1 एक्सरसाइज है बेटा उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखो आप, 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसमें केवल आपको यही दे रखा कि बताओ कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। मैं अब ये हमें पहले के हमने सारे पार्ट उतार लिए बेटा 8 के 8, और इसमें बताना जी ये क्वेश्चन नंबर 4.1 का ये कौन कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन से नहीं है। देख भाई ना सोल्व करके बेटा क्या करेंगे, x का हाईएस्ट पावर देखेंगे, अगर हाईएस्ट पावर 2 हुई ना वो कटी ना बिल्कुल भी किससे कैंसिल ना हुई भाई, अगर हाईएस्ट पावर 2 होगी तो पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, है ना। अगर भाई पावर ही भाग गई, एक्स स्क्वायर ही ना बचा वहाँ कट गया भाई, तो फिर वो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई देखियो, पहला फर्स्ट क्वेश्चन बताओ बेटा इसका कंप्लीट स्क्वायर देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद है आपके, क्या फॉर्मूला बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला करना बेटा, जो a है जो b है अपने पास, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, बेटा ब्रैकेट खोल दियो, 2x 2 की फिर 3 मल्टीप्लाई 2 3 जा बेटा 2x प्लस का बराबर के दोनों से कट गए, लेकिन अब भी x की पावर कितनी बच गई, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस क्या भाइयों ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। कैसा, क्योंकि पावर एक का पावर कटी लेकिन 2 पावर तो भी बची ना x की पावर बेटा, अगर ये बचती ना तो फिर हम देखते क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है भैया, सही है, ठीक है। सोल्व कर देखना बेटा, देख जरा देखो इसकी ब्रैकेट खोल दो बेटा, इसमें देख इसकी ना इसकी देखो इसमें मल्टीप्लाई करो बेटा, अंदर इस ब्रैकेट की इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करनी है अंदर, कैसे करो मल्टीप्लाई आप पता आपको कैसे करो, आप एक काम कर लो बेटा, ये जो ब्रैकेट है ना आपका लो ये जो x प्लस 1 है ना इसकी मल्टीप्लाई करो बेटा पहले इसमें और फिर इसके साथ,
देखो ब्रैकेट खोलना सिखाया था वैसे आपको हमने ऐसा। ये साइन कैसा बेटा, x प्लस 1। अब देखो भाई इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस x इस मल्टीप्लाई करो 2x माइनस 2। देखो भाग माइनस था ना, तो प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखना। ऐसे बेटा देख इस ब्रैकेट की, देख भाई इस ब्रैकेट बेटा इस मल्टीप्लाई करो x में, तो x के साथ इसे ऐसे लिख लो जगह तू, फिर ये -1 ना, -1 लिख कर फिर ऐसे लिख लो। इसे x प्लस 3 को देख दोनों के साथ लिख दिया। अब इधर से x को अंदर ले जाओ, एक्स स्क्वायर एक पावर दो पावर होगी भाई, अब प्लस 3x बेटा इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए, -x और -3 प्लस माइनस। अब लेकिन एक्स स्क्वायर देख बेटा इधर प्लस का, एक्स स्क्वायर इधर भी, तो एक्स स्क्वायर तो कट गया भाई, एक्स स्क्वायर तो नहीं बचा। बड़ी पावर हाईएस्ट पावर कितनी बची एक्स की, एक पावर बची भाई, बस। ये तो भाई लीनियर इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नोट ये भाई लिख दो जी, यस और नोट नहीं बताना भाई, ठीक है भाई। जो हाईएस्ट पावर नहीं बची भाई एक्स की 2, तो भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर ना? तो सोल्व करके देखेंगे बेटा, वैसे नहीं देखना, बिना सोल्व के नहीं करना के, ठीक है। हाँ अब ये देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x बेटा ब्रैकेट खोल दियो, -6 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ कुछ कट रहा क्या, नहीं कट रहा कुछ भी, तो भाई यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। पॉज कर दो मैं, लो देख लो एक बार भाई बेटा। देखो ऐसे ही ना 2x प्लस 1, देखो हाँ 2x प्लस 1, एक बार x के साथ ले लिया, एक बार इसे बेटा -3 के साथ ले लिया। अब ब्रैकेट खोल लेंगे, देखिए हाँ इस x की x से मल्टीप्लाई कर, बोलना ऐसा क्या होगा, x से मल्टीप्लाई कर 2x की पावर 1 और 1 कितने हो जाएंगे, और फिर x की बेटा 1 में मल्टीप्लाई तो प्लस x 1 लिखते नहीं हम। हाँ अब ये -3 के अंदर मल्टीप्लाई कर, माइनस और प्लस, -3 2 जा 6, अब फिर -3 की प्लस 1 मल्टीप्लाई करें तो माइनस। अब यहाँ इधर क्या बच रहा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। देख बेटा इधर 2x स्क्वायर, इधर 1x स्क्वायर प्लस का, कर तो नहीं भाई एक्स स्क्वायर बच गया ना, देखो बेटा बच गया एक्स स्क्वायर, इधर 2x स्क्वायर इधर 1x स्क्वायर, करता तो नहीं ना, पक्का बच गया ना। तो यस सीधा लिख दो, यस भाई, यस भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर देखना बेटा, यस पावर देखनी बस आपको केवल भाई, वो कट तो नहीं रही, बस वो कटना चाहिए बस, जहाँ बच गया तो पक्का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई। आज इधर ये ब्रैकेट आप अपना आप खोलो भाई, ब्रैकेट बेटा लो, सबसे अच्छा इस पार्ट है इसका बेटा, सारे अच्छे वैसे तो, लेकिन यहाँ फॉर्मूला ना बेटा a प्लस बी की क्यूब का, देखो a प्लस बी 9th क्लास में पढ़ा आपने भाई फॉर्मूला, a क्यूब प्लस फिर बेटा 3, एक बार a का स्क्वायर होना, एक बार b का a स्क्वायर b a b स्क्वायर, ये a अपना ये b है भाई, तो a x क्यूब, फिर बेटा b कितना 2 की पावर 3 प्लस 3 x का स्क्वायर, और भैया 2 जुगा दो बेटा, फिर 3 x जुगा दो, इस बार 2 का स्क्वायर। भाई देख ऐसे लिख लेगा बेटा, ब्रैकेट लगाकर, ब्रैकेट लगाकर, मल्टीप्लाई के साइन है, इतने अच्छे बच्चे इनटू लगा लेना इनटू। अब बराबर बेटा 2x के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2x क्यूब बेटा 2x की फिर इसे मल्टीप्लाई करो -2x। अब देख ध्यान से भाई, ये देखो ध्यान से आप, x की एक पावर बेटा 3 और यहाँ 2 पावर, मतलब 2 मल्टीप्लाई में लिख रहा, और यहाँ 1 लिखा हुआ, तो हाईएस्ट पावर देखो x क्यूब से x क्यूब कट तो नहीं रहा भाई, क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि देखो भाई यहाँ मल्टीप्लाई में 2 लिख रहा बेटा, और यहाँ 2 लिख नहीं रहा, अनइक्वल के इक्वल्स का साइन है ना, दोनों तरफ कोफिशिएंट सेम होते थे इनके, तो बेटा एकदम कट जाते हैं। आधी बात समझ में, यहाँ जैसे 2 लिख रहा ना, यहाँ भी 2 होता कट के थे, और जो एक्स क्यूब कट जाता तो फिर कितनी पावर बचती, एक्स स्क्वायर, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया था। अब जहाँ हाईएस्ट पावर कितनी बच रही है एक्स की 3, देखो कट भी ना बेटा, देखिए इसका कट तो ना, तो यो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लवा सीधा भाई। अगर कट जा बेटा एक्स क्यूब कट जाता तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता। अब देखो बेटा लास्ट पार्ट बच रहा है इसका,
ये जो LHS तो इसका ऐसे ही रहने दो। देख बेटा इधर तो कुछ नहीं सोल्व करना, लेकिन इधर देखो ब्रैकेट की फिर पावर कितनी आ गई 3। अब 3 पावर का बेटा फिर फॉर्मूला देखिए वाला, लेकिन इस बार क्या करना जी, देखिए यहाँ देखो माइनस वाले में जहाँ क्यूब है ना b की पावर 3 वहाँ माइनस, एक पावर वहाँ माइनस लगाना, ठीक है। लगाओ इसमें फॉर्मूला खोलो बेटा, देखो a क्यूब x क्यूब माइनस 2 फिर बेटा माइनस 3 x की पावर 2 और 2 जुगा तो बेटा फिर प्लस 3, अब की बार x जुगा तो बेटा 2 की पावर 3 नहीं 2 की पावर 2। अब देखो x क्यूब गया कट गया ना, x क्यूब। अब पावर कितनी बची थी यहाँ एक्स स्क्वायर, बेटा अभी कितना एक्स स्क्वायर। अभी देख लो भाई, हाँ देख लो भाई कभी कट जाए, अभी काम खराब हो जाए भाई। एक लाइन और लिख कर दे लो बेटा, जब कंफर्म हो जाएगा ना तब छोड़ेंगे भाई, जब हम बिल्कुल कंफर्म हो जाए बेटा। 2 की पावर 3 करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब बेटा 2 की 3 में मल्टीप्लाई करिए 6x स्क्वायर, 2 दूनी 4 किया 12x। देखिए भैया कट रहे क्या 4x स्क्वायर माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के, देखो नहीं कटता x स्क्वायर से x स्क्वायर, देखो अलग अलग बिल्कुल। देख बेटा ये 6 है ना, ये कितने हैं 4, कटने का तो ना, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस क्लियर ना। अगर x स्क्वायर भी कट जाता तो फिर लिख देते क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। द्विघात समीकरण ना बेटा, देख लो।